प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं पद्धतियों का अध्ययन प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी ईस्वी से मानी जाती है। किसी भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें भी सर्वप्रथम एक विदेशी विद्वान का नाम लिया जाता है, जिनका नाम है गार्सा दा तासी। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति का प्रयोग किया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में वैसे तो मध्यकाल में कुछ कवियों का नाम मिलता है, जो कि एक जीवनी के रूप में है, उनकी कृतियों, उनकी रचनाओं का, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कालिदास हजारा। परंतु इसमें इतिहास जैसे ग्रंथ का नितांत अभाव है, यानी इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की इतिहास परंपरा का समुचित पालन नहीं किया गया है। यह केवल एक साहित्य कोश कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो प्रमुख पद्धतियां हैं वो 4 मानी गई हैं। उन 4 पद्धतियों का नाम इस प्रकार है: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति। तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला पद्धति की, यानी वर्णाक्रम पद्धति। इसे वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में कवियों के प्रथम नाम को लेकर के जो साहित्य इतिहास लिखा गया वो वर्णानुक्रम पद्धति कहलाता है, यानी वर्णों का क्रम, पहला अक्षर। जैसे केशव और कबीर, केशव का से पड़ता है, कबीर का नाम भी का से पड़ता है। इन दो लेखकों का अध्ययन एक जगह कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी त्रुटियां हैं। का और का नाम से लिखा गया है जरूर, लेकिन केशव जो है रीतिकाल के हैं, कबीर जो है भक्ति काल के हैं। अतः ये प्रणाली दोषपूर्ण है। इसे हम तो साहित्य कोश के रूप में जान सकते हैं, वृत्तांत के रूप में जान सकते हैं, लेकिन इसमें पूर्णतः इतिहास लेखन की परंपरा का पालन नहीं किया गया है। इसमें जो 2 प्रमुख लेखक आते हैं वर्णानुक्रम पद्धति में, गार्सा दा तासी आते हैं और शिव सिंह सेंगर आते हैं। गार्सा दा तासी की पुस्तक का नाम है इस्तवार दा लेत्रोई इंदोई या हिंदुस्तानी। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में किया और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया। सच्चे अर्थों में तो ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जा सकता है, लेकिन इसमें भी त्रुटियां हैं। चूँकि ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है और इसमें भी कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। एक विद्वान है शिव सिंह सेंगर, जो कि वर्णानुक्रम पद्धति में शिव सिंह सरोज लिखा है। ये 1883 ईस्वी में लिखा है, तो ये दोषपूर्ण होने के कारण उतनी मान्य नहीं है। अब दूसरी पद्धति का हम अध्ययन करेंगे, कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में लेखक के जन्म के आधार पर उनका इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है, जिसमें प्रमुख नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का और मिस्र बंधु का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक लिखा, जिसका प्रकाशन उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित करवाया। सच्चे अर्थों में किशोरीलाल गुप्त ने इसे हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना है, लेकिन इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं। चूँकि इस पद्धति में लेखकों का जीवन परिचय विवरण तो दिया गया है, लेकिन उसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों का ध्यान नहीं रखा गया है। और इस पद्धति के यानी कालानुक्रम पद्धति के जो अगले लेखक हैं वो मिस्र बंधु विनोद पुस्तक में मिलता है, जिसके लेखक मिस्र बंधु जी हैं। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया हुआ है, लेकिन ये भी जो है सच्चे अर्थों में इतिहास लेखन परंपरा के रूप में नहीं माना जाता। केवल इसे इतिहास कोश, लेखकों का इतिहास ग्रंथ या कोश कहा जा सकता है। अब अगला क्रम में हम देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति जो है वो उसमें लेखक जो है पूर्णतः तटस्थ रहकर, निरपेक्ष रह करके तथ्यों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से पुष्टि करके लिखता है। यह पद्धति पूर्ण रूप से अच्छी तो मानी जाती है, लेकिन इसमें अभी समुचित ढंग से इसमें विवेचन, वर्णन, विश्लेषण का अभाव है। इस पद्धति के लेखक जो हैं माने जाते हैं गणपत चंद्र गुप्त, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और जो अब चौथी पद्धति है इतिहास लेखन की हिंदी साहित्य में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सर्वमान्य है, जिसका नाम है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के तो ऐसे जन्मदाता तेन माने जाते हैं, जो कि एक फ्रेंच विद्वान हैं, और हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
जो हिंदी साहित्य का इतिहास है बहुत ही प्रामाणिक और बहुत व्यवस्थित है, जिसकी रचना उन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकाशन करवाया हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से। बाद में इसको एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। तो विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण, क्षण विशेष का विशेष ध्यान दिया गया है, यानी जनता की चित्तवृत्तियों का, उनके साहित्यिक प्रवृत्तियों का, उस समय के तत्कालीन वातावरण का इसमें वर्णन किया जाता है, जो कि ये सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो लिखा है, प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। आदि से लेकर के अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य के साथ सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक व्यवस्थित ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इन्होंने काल विभाजन का अच्छे से विवरण दिया हुआ है और इन्होंने तत्कालीन युगीन परिस्थितियों, जाति, वातावरण की व्यवस्था को इसमें अच्छे से प्रस्तुत किया है। आज हम इसी क्रम में इन चीज़ों का अध्ययन किए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ एवं परंपरा। राजराज गिरियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में मध्यकाल के भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा है। अतः हम आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।